हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं विप्लव स्वाइन। मैं सिटी से उड़ीसा भुवनेश्वर से बोल रहा हूं। आज का लेसन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फोर्थ पार्ट में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कुछ बेसिक यूटिलिटी फीचर के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि यूटिलिटी का मतलब है क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर अपार्ट फ्रॉम मेकिंग डाटाबेस और क्या क्या किया जा सकता है। तो उसका पहला पार्ट में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू जनरेट सैलरी स्टेटमेंट ऑफ द स्टाफ्स इन ए कंपनी, जिसको हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं, पे स्लिप। मतलब महीने का आखिरी में स्टाफ को पगार कैसे दिया जाता है, उसी का कैलकुलेशन हम लोग एक्सेस में करने वाले हैं। और उसके पहले आपको बता दूं, पगार कैलकुलेशन करने के लिए हमको तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे कि पहला है आपका स्टार्टअप सैलरी, जिसको हम लोग बेसिक सैलरी बोलते हैं। दूसरा चरण में आपका आएगा ग्रॉस सैलरी। तीसरा चरण में आपका आएगा नेट सैलरी। तो हमको नेट सैलरी ही कैलकुलेशन करके निकालना है एक्सेस के माध्यम में, बराबर। तो स्टार्टअप सैलरी आपको बोला जाता है बेसिक सैलरी। उसके साथ आपका ऑल अर्निंग सोर्स, मतलब क्या क्या हेडिंग में स्टाफ को महीने के आखिरी में कंपनी पैसा देता है। दीज आर द अर्निंग सोर्स ऑफ द स्टाफ बाय द कंपनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्निंग पे हेड। जैसे कि डियरनेस अलाउंस, कॉमनली नोन एज डीए, house rent allowance, commonly known as HRA, and overtime, commonly known as OT, conveyance allowance। देन बेसिक सैलरी के साथ जितने सारा अर्निंग का पे हेड्स है, उसको अगर मिला जाए आपका जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी से कुछ डिडक्शन पे हेड आपको माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, PF, एंड ऑफ कोर्स एब्सेंट, नो वर्क नो पे। तो ग्रॉस सैलरी से हम लोग पीएफ वाला पैसा को माइनस करेंगे, ESI वाला पैसा को माइनस करेंगे एंड एब्सेंट वाला पैसा को माइनस करेंगे। जो वैल्यू आपका निकलेगा असल में वही आपका नेट सैलरी है। सो दैट इज द फंडा। तो उसको हम लोग एक्सेस में कैसे पुट करें, जैसे कि ऑलरेडी मैं एक्सेस इधर खोल कर रख चुका हूँ। आप लोग क्या देख रहे हैं, मैं एक फाइल बनाया हूँ। वो फाइल का नाम क्या है, पे स्लिप। तो पे स्लिप फाइल को अभी ओपन करने जा रहा हूँ। तो इधर जो पे स्लिप वाला फाइल मैं बनाने जा रहा हूँ और बना चुका हूँ, जिसको अभी हम दोबारा दिखाऊंगा, वो पे स्लिप को मैं कैसे बनाऊंगा, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। तो पहले एक्सेस में फाइल बनाए इन द नेम ऑफ पे स्लिप, उसके बाद उसके अंदर टेबल बनाए डिजाइन व्यू में। सो लेट अस सी मैं टेबल डिजाइन फॉर्मेट में कैसे बना चुका हूँ, ठीक है। सो इसको अगर चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो आपके सामने ही टेबल डिजाइन फॉर्मेट में ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। फिर से रिकैप कर लेता हूँ क्या क्या फील्ड दिया है, ऑफ कोर्स उसका डाटा टाइप हम लोग क्या क्या दिए हैं। एम्प्लॉय आईडी, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द स्टाफ, उसको तो हम लोग ऑटो नंबर मोड में रखेंगे। बाकी एम्प्लॉय का नेम, उसको तो टेक्स्ट मोड में रखना है। बाकी बेसिक से लेकर नेट सैलरी तक ये सबको हम लोग डाटा टाइप करेंसी मोड में डिफाइन किया गया। क्यों किया गया, बिकॉज सीधी सी बात है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम, ग्रॉस सैलरी, ESI, प्रोविडेंट फंड, एब्सेंट वाला अमाउंट, नेट सैलरी, अमाउंट, मार्क माई वर्ड, अमाउंट। तो अमाउंट मतलब क्या है, वैल्यू। तो कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, रुपया में, इंडियन वैल्यू, इंडियन करेंसी के हिसाब से हिसाब किया जाएगा। इसलिए ये सबका डाटाबेस आपको करेंसी मोड में रखना है, डाटा टाइप। तो ये डिजाइन व्यू में टेबल आपको बनाने के बाद ये टेबल को आपको क्लोज करना है, क्लोज द टेबल। और क्लोज करने के टाइम ध्यान रखिए, एक तो नाम पूछेगा, दूसरा बात आपको पूछेगा प्राइमरी की अगर आप देना चाहते हैं, बट देयर इज नो नीड टू पुट एनी प्राइमरी की हियर। इधर आपको प्राइमरी की देने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इधर आज का डाटाबेस में हम सिर्फ एक ही टेबल बनाएंगे। एक ही टेबल के अंदर कुछ फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर सैलरी स्टेटमेंट निकालेंगे। तो इसलिए नो मोर प्राइमरी की, नो मोर सेकेंडरी की, नो रिलेशनशिप। ओके, बस। तो प्राइमरी की को नो करके इसको क्लोज करते हैं। तो उसके बाद हम लोग करना क्या है, टेबल जो सैलरी स्टेटमेंट वाला जो टेबल बना है उसको ओपन करना है। ओपन करके इसमें जो फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू क्या क्या है, जैसे कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय, मैं कुछ एम्प्लॉय का नाम इधर में पुट करता हूँ, रमाकांत। उसका बेसिक सैलरी पुट कर रहा हूँ
10,000। देन नेक्स्ट एम्प्लॉय का नाम पुट कर रहा हूँ, दैट इज हरिहर, उसका बेसिक सैलरी में दे रहा हूँ से 12,000। नेक्स्ट एम्प्लॉय का नाम दे रहा हूँ आपका मीना रानी, उसका आपका बेसिक सैलरी अमाउंट फिक्स कर रहा हूँ 13,000। देन आपका नेक्स्ट एम्प्लॉय का नाम मैं पुट कर रहा हूँ, कैपिटल में लिखते हैं कुछ नाइस, दैट इज रानी, उसका दे रहा हूँ आपका 18,000। देन और एक एम्प्लॉय का डाटाबेस पुट कर लेते हैं, मतलब डाटा लिख लेते हैं, कृष्णा, इसका दे रहा हूँ आपका 30,000। तो अब सवाल आता है, पहले तो हम लोग आज तक जितने सारे टेबल बनाए हैं रिलेशनशिप डालने के बाद ही हम लोग डाटा एंट्री कर रहे हैं, बट इधर कोई रिलेशनशिप नहीं दे रहे, डायरेक्ट डाटा एंट्री कर रहे हैं। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, जो बेसिक को छोड़कर डीए वगैरह आपका कैलकुलेशन होने वाला है वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, बेसिक सैलरी पे, क्योंकि बेसिक का सर्टेन परसेंटेज डीए में दिया जाएगा, सर्टेन परसेंटेज एचआरए अकाउंट में दिया जाएगा, ओटी भी बेसिक के ऊपर कैलकुलेशन होता है। जब आपका डीए एचआरए ओटी वगैरह हेडिंग निकलेगा ऑटोमेटिकली ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, जब ग्रॉस सैलरी वैल्यू आपका आएगा ये सही आ जाएगा, ठीक है। फिर पीएफ आपका बेसिक के ऊपर कैलकुलेशन होगा, ऑप्शन भी बेसिक के ऊपर कैलकुलेशन होगा, जब आपका ये सही पीएफ वगैरह ऑप्शन अमाउंट निकल जाएगा ऑटोमेटिकली नेट सैलरी आ जाएगा। तो दीज आर द फिक्स्ड वैल्यू, स्टाफ का नाम है फिक्स्ड एंड बेसिक सैलरी है फिक्स्ड, बाकी जो डीए से लेकर नेट सैलरी तक दीज आर वेरिएबल, इसीलिए जो फिक्स वाला अकाउंट है उसका हम डाटा पुट करके टेबल को अभी क्लोज करते हैं, बराबर। तो अभी हम क्लोज करें, तो अभी करना क्या है, फिक्स वैल्यू देने के बाद कुछ फॉर्मूला डालना है। तो फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोडी करेंगे, क्या क्या फॉर्मूला में कैसे क्या क्या कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो इसलिए अभी आप लोग क्रिएट मेनू को आ जाइए, क्रिएट मेनू के अंदर आपको मिलेगा कोरी डिजाइन। लास्ट वाला क्लास में हम लोग कोई विजार्ड में काम किए थे, अभी हम फॉर्मूला के बारे में इंक्वायरी करेंगे। तो कोरी डिजाइन के ऊपर माउस दबाते हैं, ये जो कोरी डिजाइन वाला पीछे देख रहे हैं इसके ऊपर ये जो सारे स्टेटमेंट वाला टेबल आप लोग बना चुके हैं उसके अंदर आपको लाना है, तो ऐड करना है, ऐड हो गया। अभी करना क्या है, ये जो सारे स्टेटमेंट वाला टेबल में जितने सारे हेडिंग बना है इसको एक एक करके नीचे खींचना है। तो इसको कैसे खींचो, दो तरीके में हो सकता है, एक तो आपको एक एक करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, दूसरा तरीका है इकट्ठा आप सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको इकट्ठा सिलेक्ट कर रहा हूँ, इकट्ठा सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो एम्प्लॉय आईडी वाला फील्ड को चॉइस करूंगा, एम्प्लॉय आईडी वाला फील्ड को ऊपर माउस क्लिक करूंगा, देन इसको स्क्रॉल करते करते नेट सैलरी को भी क्लिक करूंगा, बट डायरेक्ट अगर एम्प्लॉय आईडी के ऊपर माउस क्लिक करूंगा उसके बाद डायरेक्ट अगर नेट सैलरी के ऊपर माउस क्लिक कर दूंगा तो उसमें क्या है, एक का सिलेक्शन बैठा दूसरे का सिलेक्शन कट जाएगा। तो मेरे को इधर करना क्या है, आई हैव टू सिलेक्ट ऑल द फील्ड टुगेदर। सो कैसे करें, तो पहले तो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर माउस क्लिक करते हैं, वो सिलेक्शन के साथ अपना कीबोर्ड में शिफ्ट की दबा कर रखिए, उसके बाद आखिरी वाला फील्ड पर लेफ्ट की प्रेस कीजिए। अभी मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो पहले तो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर माउस क्लिक किया, उसके बाद अपना कीबोर्ड में शिफ्ट की दबा कर रखा, देन लास्ट वाला फील्ड के ऊपर माउस को क्लिक किया। सो सी हाउ इजी इट इज, कितना आसान सा तरीका से आप सब फील्ड को इकट्ठा सिलेक्शन कर चुके हैं। अभी ये सिलेक्शन ऐसे ही रहेगा, उसको नेट सैलरी के ऊपर लेफ्ट की प्रेस करके धीरे धीरे ड्रैग करके कहाँ छोड़ना है, पहला फील्ड में छोड़ देना है। सो लेट अस डू इट, इधर माउस रखिए, लेफ्ट की प्रेस करके इसको खींचकर इधर छोड़ दीजिए। तो आ गया मेरा सब फील्ड एक स्टेप में। नहीं तो अगर हम इसको दूसरे तरीके में भी कर सकते थे, एक एक फील्ड को ड्रैग करेंगे ड्रॉप करेंगे, ड्रैग करेंगे ड्रॉप करेंगे, ड्रैग करेंगे ड्रॉप करेंगे, सो दैट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखो एम्प्लॉय आईडी तो आपका ऑटोमेटिकली चेंजेस होगा, जैसे जैसे आप डाटा पुट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका 1 2 3 आपका आता रहेगा। देन एम्प्लॉय नेम तो ऑलरेडी आप पुट कर चुके हैं, बेसिक सैलरी दिया गया, तो फॉर्मूला आपको कहाँ डालना है, डीए में।
HRF OT में। तो ये पहले फॉर्मूला नहीं दिया गया था, आप डायरेक्ट ऐसे डिजाइन फॉर्मेट में टेबल तैयार कर लिए थे, इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, DA के नीचे इधर माउस रखिए, कर्सर अभी आपका नीचे आ चुका है, इधर आपको करना क्या है, अपडेट, इसको अपडेट ऑप्शन बता। तो अपडेट करने से हो गया क्या, कर्सर थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, बट नॉट टू वरी, आपको फॉर्मूला कहाँ रखना है, DA के नीचे आपको फॉर्मूला रखना है। एक बार अपडेट कर लिए, सब फील्ड आपका अपने आप अपडेट हो जाएगा, बट यू हैव टू पुट ए फॉर्मूला हियर। तो फॉर्मूला कैसे रखिएगा, अभी जहां मेरा कर्सर है इस जगह पर माउस का राइट बटन दबाइए। राइट बटन दबाने के बाद मेरे को फॉर्मूला को बिल्ड करना है। तो राइट बटन दबाने में क्या होता है, पॉपअप मेनू बॉक्स निकलता है, इधर मेरे को बिल्ड के ऊपर लेफ्ट की प्रेस करना है। तो बिल्ड के ऊपर लेफ्ट की प्रेस करने के बाद एक बक्सा आपका आ जाएगा एक्सप्रेशन बिल्डर के नाम में, जैसे कि इधर आप क्या देख रहे हैं, एक्सप्रेशन बिल्डर के नाम में इधर आपको फॉर्मूला को लिखना है। जैसे कि आपको मालूम है कंप्यूटर में फॉर्मूला आपका कैसे बिगिन होता है, इक्वल टू साइन से शुरू होता है। तो पहले मेरे को इधर इक्वल टू साइन देना है। तो इधर मैं फॉर्मूला क्या देने वाला हूँ, जिसका बेसिक जितना है उसका 20%, जिसका बेसिक जितना है उसका 20% उनको DA के अकाउंट में हर एक महीना आखिर में कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। तो इक्वल टू देने के बाद पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट को शुरू करते हैं, मार्क दिस थिंग ओनली स्क्वायर ब्रैकेट, नो पैरेंथेसिस, नो कर्ली ब्रैकेट, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट। देन इधर जैसे आप लिखे हैं, जो जो स्पेलिंग लिखे हैं, बेसिक का जो जो स्पेलिंग लिखे हैं, डिटो आपको सेम टू सेम स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। एक कैरेक्टर अगर गलती आपका हो रहा है, शायद रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। तो बेसिक देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन देंगे, तो मल्टीप्लाई साइन इधर क्या आएगा, शिफ्ट एंड 8 के पास, तो बेसिक इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बेसिक DA कैलकुलेशन, जो कि बेसिक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बस आपको ओके करना है। सो इसी तरीका में आपको बाकी सारा कैलकुलेशन भी करना है। तो HRA के ऊपर माउस का फिर से मैं राइट बटन दबाया, एंड बिल्ड के ऊपर लेफ्ट की दबा रहा हूँ, फिर से इधर फॉर्मूला दे रहा हूँ, फिर से इधर फॉर्मूला दे रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, दैट इज आपका बेसिक, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट HRA और हाउस रेंट अलाउंस। देन आपका OT क्या है, दिन में स्टाफ को 8 घंटा ड्यूटी करना जरूरी है। 8 घंटे के बाद स्टाफ जितना घंटा ज्यादा काम करता है, उनको इतना घंटा का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उनको इतना घंटा का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो 1 घंटा का हिसाब कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक दबाते हैं, फिर फॉर्मूला को बिल्ड करते हैं, एक्सप्रेशन बिल्ड के अंदर इधर फॉर्मूला देते हैं क्या, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, दैट इज बेसिक एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स। तो 1 घंटा का कैसे निकालेंगे, बेसिक को डिवाइड करेंगे 30 में, क्योंकि महीने में ड्यूटी साइकिल कितना है, 30 दिन। तो 1 दिन का निकल गया। 1 दिन में कितना घंटा स्टाफ ड्यूटी करता है, 8 घंटा ड्यूटी करता है, उसको 8 में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 1 घंटा का निकल गया। मान लो इसी महीने में स्टाफ 4 घंटा ओवर टाइम दिया है, तो 1 घंटा का हिसाब 4 घंटा के हिसाब से उनका कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा। सो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट OT। अभी ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल अर्निंग पे है, दैट इज ग्रॉस इक्वल टू बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस OT। तो इधर फॉर्मूला को बिल्ड करते हैं, इक्वल टू, तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, तो पहले तो लिखते हैं दैट इज बेसिक, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस साइन देते हैं, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, इसके साथ जोड़ेंगे किसको, DA को, एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर इधर प्लस साइन देंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, इसके साथ जोड़ेंगे HRA को, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर इधर प्लस साइन देते हैं, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करते हैं, देन आखिर में इसके साथ जोड़ेंगे आपका OT को एंड स्क्वायर ब्रैकेट को। सो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस OT। अभी ओके दबाओ, तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा इधर। तो ESI किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसका ग्रॉस जितना है उसका 1.75% उनको ESI अकाउंट में, उनका अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा हर एक महीने आखिर में। तो राइट क्लिक दबाओ, फिर से एक्सप्रेशन बिल्डर में फॉर्मूला को लिखो, तो इधर फॉर्मूला देते हैं दैट इज इक्वल टू, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, तो इधर मैं हेडिंग क्या पुट करता हूँ, दैट इज ग्रॉस, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन मल्टीप्लाई
1.75 डिवाइडेड बाय 100। सो लॉजिक इज जिसका ग्रॉस जितना है उसका 1.75% ग्रॉस अकाउंट में माइनस किया जाएगा सैलरी तरीके। एंड व्हाट अबाउट पीएफ? पीएफ का फॉर्मूला क्या है? जिसका बेसिक जितना है उसका 12%। तो राइट क्लिक दबाओ, फिर से अभी बिल्ड करो। तो अगेन इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ दिस इज बेसिक, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई, नाउ दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 100। तो अब हो गया आपका ओके। तो जो पीएफ का अकाउंट आपका, पीएफ का फॉर्मूला हम लोग दे दिए है एब्सेंट। एब्सेंट का लॉजिक क्या है? एक्स्ट्रा काम करने से आपको ज्यादा पैसा मिलता है। बिना वैलिड रीजन में अगर आप लोग घर में सोएंगे, नो वर्क नो पे, काम नहीं तो पगार नहीं। तो फॉर्मूला को लिखते हैं इक्वल टू बिल, एक दिन का पहले पगार निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या देते हैं? इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, दैट इज बेसिक, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 30 एंड मल्टीप्लाई 5 डेज। मान लो इसी महीना स्टाफ 5 दिन एब्सेंट रहा, तो एक दिन का निकालेंगे, उसको फिर दिन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 दिन का निकल गया। व्हाट अबाउट नेट सैलरी? ग्रॉस माइनस ऑल डिडक्शन पे हेड, दैट इज ग्रॉस माइनस ईएसआई माइनस पीएफ माइनस एब्सेंट, दैट इक्वल टू नेट सैलरी। तो फिर से फॉर्मूला को लिखते हैं, राइट क्लिक करके फिर बिल्ड जाते हैं एक्सप्रेशन बिल्डर के अंदर। तो इक्वल टू दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, नाउ दिस इज ग्रॉस, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, नाउ दिस इज माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, ग्रॉस माइनस ईएसआई। तो हेडिंग को हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अगेन माइनस, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करो, नेक्स्ट आपका आएगा क्या है? पीएफ, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करो, अगेन आपका माइनस, फिर से आपका स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करो, अगेन आपको ईएसआई, सॉरी ईएसआई तो दे चुके हैं। लास्ट वाला हेडिंग आपका डिडक्शन क्या है? एब्सेंट। सो इसको एब्सेंट क्लिक कर एंड स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करो। सो नेट सैलरी का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस माइनस ईएसआई माइनस पीएफ माइनस एब्सेंट। ध्यान रखिए टेबल में जो जो फील्ड का आप जो जो स्पेलिंग दिए थे उसी फील्ड को आज इट इज देना है। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला देने के बाद ये जो पूरी वाला डिजाइन बॉक्स आप किए थे इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज करो। ऑफ कोर्स इसको क्लोज करने के टाइम आपको तो इसको सेव करना पड़ेगा, ये आपको पूछ रहा है किसी नाम में आप लोग सेव करेंगे। तो सबसे आसान सा तरीका है, ये टेबल को आप लोग अपडेट किए हैं तो इसलिए इसको हम ये दबाते हैं एंड नाम देते हैं अपडेट सैलरी टेबल। तो सैलरी टेबल में पहले से आप नाम एंड बेसिक दिए थे उसको आप अपडेट करेंगे, क्या कुछ फॉर्मूला देकर बाकी सारे वैल्यू को निकालेंगे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? अपडेट टेबल। अब आप मास्टर टेबल को वापस आ जाए, दैट इज सैलरी टेबल। आपको इधर डीए एचआर वगैरह कैलकुलेशन करना है। मैनुअली तो कैलकुलेशन आपको करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हर एक हेडिंग को आपको कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग पहले से कुछ फॉर्मूला दे चुके हैं। आपको करना क्या है? डीए के नीचे अपडेट टेबल के ऊपर अपना कीबोर्ड का माउस लेफ्ट की लगातार 2 बार दबाइए। तो उसमें क्या होगा, जो जो हेडिंग आपका बेसिक के ऊपर डिपेंडेंट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अभी डीए के नीचे माउस रख के या अपडेट टेबल के ऊपर माउस लाइए, लेफ्ट की लगातार 2 बार दबाइए। तो अभी एस के ऊपर दबाना है, ये पूछ रहा है 5 रो का डाटा अपडेट करना है, एस करना है एंड फिर डीए के नीचे माउस रखना है। सो मैजिक आ चुका है। तो जो जो हेडिंग आपका बेसिक के ऊपर डिपेंडेंट था ऑलरेडी आपका कैलकुलेशन हो चुका है। जब ये वाला कैलकुलेशन हो गया है मतलब आपका ग्रॉस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बेसिक, डीए, एचआरए, ओटी। तो उसको भी फिर हम लोग अपडेट करेंगे। तो ग्रॉस के ऊपर माउस रख के फिर अपडेट टेबल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, फिर से अभी इधर एस दबाते हैं एंड 5 रो को फिर दोबारा अपडेट करते हैं एंड ग्रॉस के नीचे माउस को दोबारा क्लिक करते हैं। तो ग्रॉस जब आ गया, ग्रॉस के ऊपर कौन डिपेंडेंट था? ईएसआई। तो ईएसआई के नीचे माउस रखिए एंड अपडेट टेबल के ऊपर लेफ्ट क्लिक लगातार 2 बार दबाइए एंड एस मारिए, फिर अपडेट कीजिए एंड ईएसआई के नीचे फिर माउस क्लिक कीजिए।
तो जब आपका ग्रॉस आ गया, ESI आ गया, PF आ गया, ऑप्शन आ गया, हम लोग क्या करेंगे, नेट सैलरी को नहीं कर सकते। तो नेट सैलरी के नीचे माउस रखिए एंड अपडेट टेबल के ऊपर लेफ्ट की दो बार दबाइए, इस कीजिए एंड 5 रो पर अपडेट कीजिए, क्योंकि सबका नेट सैलरी इकट्ठा मेरे को निकलना है। तो हियर कम्स माय नेट सैलरी। सो दिस इज द वे using which you can calculate the salary of any staffs in a company. See how easy it is. बट आपको तरीका से चलना है मेरे ख्याल से। एक्सेस के माध्यम में, एक्सेस का जो पहला यूटिलिटी मैं आपको आज दिखाना चाहता था, हाउ टू कैलकुलेट पे स्लिप ऑफ सम स्टाफ्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एंटरप्राइज, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए बेल आइकन दबाने के बाद। थैंक यू एंड गुड बाय।